हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा और आज हम यार एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम? भागवत गीता की शुरुआत करने जा रहे हैं। और मतलब ऐसी वीडियोस जो आज आने वाली हैं इस चैनल के ऊपर, ऐसी वीडियोस आपने कभी भी नहीं देखी होगी आज तक यार। यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस आई है उसके अंदर यार एक तो होती है बुक ट्यूबिंग, भागवत गीता की बुक ट्यूबिंग करके बता देते हैं, ठीक है। और दूसरी टाइप की होती है, वो एक बाबा जी बैठे होते हैं और बीच बीच में से वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उतना अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर हम एक एक चीज़ लाइन टू लाइन, एक एक चीज़ श्लोक बाय श्लोक, एक एक चीज़ का एग्जाम्पल, एक एक चीज़ का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो खुद से पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार खुद से कुछ चीज़ें पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। तो मैं ये गारंटी तो आपकी लेता हूँ कि ये वीडियोस, ये पूरी जो सीरीज़ आने वाली है, जो पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है 1 से 18, ये वीडियो इंट्रोडक्टरी है और उसके बाद ये 1 से 18 तक पूरी की पूरी वीडियोस आएंगी। तो ये वीडियो इंट्रोडक्टरी और 1 से 18 तक आपने अगर ये पूरी देख ली, उसके बाद आपको ये भागवत गीता, जब आप आपके जो घर में पढ़ी है भागवत गीता, आप उसको पढ़ना शुरू करोगे तो मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि वो आपको वो समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि हम लाइन टू लाइन, श्लोक बाय श्लोक विद एग्जाम्पल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। और यहाँ इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर तो मैं अभी पीडीएफ नहीं खोलूँगा, लेकिन आगे जो अध्याय आएंगे 1 से लेकर 18 तक, उसके अंदर हम पीडीएफ से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। भागवत गीता यथारूप की पीडीएफ से मैं आपको प्रयास करूँगा अपना बेस्ट देने का। तो अभी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यार भागवत गीता की। तो यार भागवत गीता का ज्ञान मिला था सूर्यदेव को। सबसे पहले सूर्यदेव को मिला था। सूर्यदेव ने इसको दिया मनु को, मनु ने इसको दिया इच्छावुत को, और इच्छावुक ने आगे इसको बांटा, और आगे आगे ऐसे 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 ये गुरु परंपरा के हिसाब से बढ़ता रहा, गुरु परंपरा। लेकिन जब युगों का परिवर्तन हुआ, युग का परिवर्तन हुआ, तो उस टाइम पर यार ये भागवत गीता का ज्ञान जो है, ये भागवत गीता का ज्ञान थोड़ा सा खंडित हो गया, मतलब मिलना बंद हो गया, सब भूल भाल गए इसको, कुछ ऐसा कुछ जो भी हुआ। तो अब ये भागवत गीता का ज्ञान मिल रहा है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के अंदर, अपने हरियाणा के एक जिले के अंदर, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के अंदर, आज से 5000 साल पहले अर्जुन को। किसको मिल रहा है? अर्जुन को मिल रहा है। और अर्जुन को ये ज्ञान क्यों मिल रहा है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये युद्ध किस बात पे हुआ था। वैसे तो आप सब यार इंडियंस हो, आप सबको पता ही होगा ये महाभारत की कहानी, पर थोड़ा सा फिर भी चीज़ें देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यार ये महाभारत होने की कहानी क्या थी? देखो, एक राजा थे जिसका नाम था भरत, एक राजा थे जिसका नाम था भरत, और उनके वंशज थे ये दोनों, ये धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है। अब ये इनके इनके कुछ बच्चे थे, इनके कुछ बच्चे थे, इनके 100 बच्चे थे, इनके 5 बच्चे थे। इनके बीच में जो है लड़ाई हुई थी, ठीक है। और इसी इसी वजह से, ये भारत के वंशज होने की वजह से इस युद्ध का नाम महाभारत रखा गया था, इस युद्ध का नाम महाभारत रखा गया था। तो अब चलो देख लेते हैं। इनके 100 बच्चे थे, ठीक है। और इनके पास, अब ये धृतराष्ट्र जो थे ना, ये आंखों से अंधे थे, ये आंखों से अंधे थे। तो इसलिए इनको राज्य नहीं मिला, इसलिए इनको राज्य नहीं मिला, और छोटे भाई को मिल गया राज्य, पांडु भैया को राज्य मिल गया। पांडु भैया को राज्य मिल गया, लेकिन अब पांडु भैया अल्प आयु थे, पांडु भैया अल्प आयु थे, और इसलिए वो छोटी उम्र में चल बसे। अब धृतराष्ट्र जी को राज्य मिल गया, ठीक है। पहले तो पांडु को बिठा दिया राजगद्दी पे, अब लेकिन अब धृतराष्ट्र को बिठा दिया, क्योंकि अभी इनके बीच में बंटवारा नहीं होता। अब धृतराष्ट्र क्या चाहता था कि ये जो इसके पांडु के बच्चे हैं इनको राज्य ना मिले, मेरे बच्चों को राज्य मिले, ठीक है, मेरे कौरवों को राज्य मिले, इनको इनको राज्य ना मिले, ये चाहता था, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा बच्चा था दुर्योधन, इसका था अर्जुन, ठीक है। और तो ये चाहता था कि राज्य इनको मिले, इनको ना मिले। तो दुर्योधन ने बड़ी साजिशें रची इसके लिए। और क्या साजिशें रची है देखिए। इनको 13 साल के वनवास पर भेज दिया, इन पांचों को जुए में हरा के, जुए इन पांचों को जुए में हरा के, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, जुए में हरा के
इनको 13 साल के लिए वनवास पर भेज दिया। 13 साल के लिए जाओ भैया तुम वनवास पर। तो ये 13 साल के बाद जब ये लोग वापस आए, जब इन्होंने बोला कि हमको हमारा राज्य वापस दो, तो इसने क्या बोला, दुर्योधन ने क्या बोला, नहीं दूंगा। बोला नहीं दूंगा। ये बोले अच्छा 5 गांव दे दो, हम 5 भाई हैं, एक एक गांव में एक एक भाई राज करके अपना गुजारा बिता लेगा। ये बोला सुई की नोक जितनी ज़मीन भी नहीं दूंगा, सुई की नोक जितनी भी ज़मीन नहीं दूंगा। अब इन पांडवों के पास एक ही ऑप्शन था, 2 ऑप्शन थे सॉरी। एक तो कि भीख मांगो, एक तो कि भीख मांगो, और दूसरा युद्ध करो। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत कोशिश करी। भगवान श्री कृष्ण समझ लो इन सब के कज़न भाई थे। ठीक है, हमारे होते हैं ना कज़न, कुछ रिश्तेदार बहुत गंदे होते हैं मतलब आजकल तो मतलब कज़न से तो दूर ही रहना चाहिए, आजकल के कज़न से इतने ज़्यादातर लोगों के। ठीक है, सबके नहीं कह रहा। तो यार देखो भगवान श्री कृष्ण इनके कज़न थे और कितने अच्छे थे ऐसे कज़न काश मुझे भी मिल जाते। तो चलो फालतू की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इनको बड़ा समझाया, ये नहीं माने। फिर एट द एंड इन्होंने युद्ध का ऑप्शन ही चुना। एट द एंड इनके बीच में युद्ध ही हुआ। और फिर यार जब युद्ध हो रहा था ना, भागवत गीता कहाँ पर मिली फिर अर्जुन को? तो अब ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है। ठीक है, और यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है ये इसकी कौरवों की सेना खड़ी है। ठीक है, ऐसे ऐसे खड़े हैं सब के सब। और यहाँ पर ये पांडवों की सेना खड़ी है। ठीक है, इनकी ज़्यादा थी, इनकी कम थी। इनकी कुछ 22 लाख के आसपास की सेना थी, इनकी कुछ 14 लाख के आसपास की सेना थी। तो ये अर्जुन देखना चाहता था कि भाई ये मतलब कौन कौन इनके से लड़ रहा हूँ। इनकी सेना तो वैसे ज़्यादा है और हमारी सेना तो कम है, तो देखे तो सही इनके क्वालिटी योद्धा कौन कौन से हैं। तो इसने बोला, भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी थे, भगवान श्री इसके कृष्ण के अर्जुन के सारथी क्यों थे, इसकी कहानी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताई है। ठीक है, इसकी कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई है कि वो वहाँ पर सो रहे थे और वहाँ पर वो दुर्योधन आया और उसने कहा कि मेरे को सेना चाहिए, और अर्जुन ने कहा कि मेरे को आप चाहिए। और इसलिए अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण गए और भगवान ने कहा था कि मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तो सारथी बन सकता हूँ। तो इसलिए इसके सारथी थे ये। अब वो पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बता रखा है ये सब बातें। तो ये देखने के लिए यहाँ पर आए, इन्होंने देखा। फिर अर्जुन ने देखा कि भाई यहाँ पर तो मेरे गुरुजन खड़े हैं, या तो मेरे गुरुजन हैं, या तो मेरे भाई हैं, या तो मेरे बंधु हैं, या तो मेरे सखा हैं। ये तो मेरे चाचा ताऊ हैं। मैं इनके साथ कैसे लड़ाई करूँगा? हैं, इससे अच्छा तो मैं भीख ही मांग लेता हूँ। क्या फ़ायदा यार ऐसी लड़ाई करके? इन लोगों को मारूंगा, अपने गुरुजनों को मारूंगा, चाचा ताऊ को मारूंगा, तो मैं नरक में जाऊंगा। बजाय के मैं इसके बजाय कि मैं भीख मांग के अपना गुजारा कर लूँगा। तो तब वहाँ पर यार भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि तेरे ये गुरु चाचा ताऊ सखा भाई बंधु कुछ को नहीं। ठीक है, ये सब के सब अधर्मी हैं, ये सब के सब पापी हैं और ये पाप का साथ दे रहे हैं। और इन पापियों का अंत करना तेरा धर्म है। इन पापियों का अंत करना तेरा धर्म है, क्योंकि तू एक क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय कभी अपने धर्म के पालन से पीछे नहीं हट सकता। फिर उनको बाद में समझाया कि ये सब के सब आत्माएं हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के अंदर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि गीता में आगे एक श्लोक आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदन तापो न शोषति मारुत। ठीक है, ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, ना आत्मा को जल सुखा सकता है, ना वायु कुछ कर सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तू किसी को नहीं मार रहा है। ठीक है, तू सिर्फ इनके शरीरों को मार रहा है, तू इनका कल्याण कर रहा है। कोई बात नहीं, तू कर दे इनका कल्याण। तो बाद में ये भागवत गीता है ना, ये भागवत गीता इस दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल सेमिनार, इस दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल सेमिनार दिया भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले अर्जुन को। और जो अर्जुन ऐसे रो रहा था
ऐसे ऐसे रो रहा था, वो अर्जुन अब ऐसे ऐसे खड़ा हो गया ये सुनने के बाद। भगवत गीता का सेमिनार, यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण ने इसको सेमिनार दिया, इसको सेमिनार दिया भागवत गीता का। तो बहुत मतलब भागवत गीता से बड़ी कोई सेल्फ हेल्प की किताब ही नहीं है। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं ना, सेल्फ हेल्प बुक्स, तो इससे बड़ी कोई बुक नहीं है सेल्फ हेल्प की, यह पढ़ लो। इससे बड़ी कोई मैनेजमेंट की बुक नहीं है, इससे बड़ी कोई बिजनेस की बुक नहीं है। ये चार वेदों का सार है, ये चार वेदों का सार है ये। चार वेद, समझ रहे हो, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन। और अर्जुन ने ये जो ये उदासी की हालत के अंदर, यहाँ पे उसने सारे के सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब कहते हैं इस दुनिया के अंदर जितने भी सवाल हैं उस सब का जवाब भगवत गीता के अंदर है, बस ढूंढना आना चाहिए आपको। इस दुनिया के सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछ लिए थे भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवत गीता के अंदर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं भगवत गीता के अंदर यार? आगे भगवान ने 3 मार्ग बताए थे मुक्ति के, ठीक है। मुक्ति यानी परम धाम, स्वर्ग नहीं। स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब बहुत कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है उसके आगे। क्योंकि एक बार मान लो, देखो एक बंदा देखो स्वर्ग में गया, उसने कुछ पुण्य कर्म करे थे, भगवत गीता में ये सब लिखा गया, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब उसने पुण्य कर्म करे, उसने अब स्वर्ग में जाके अपने पुण्य कर्मों का फल भोगा, ठीक है, ठीक है, फिर फल भोग लिया, फिर उसके बाद वो वापस आ जाएगा यहाँ पे, यही अर्थ में वापस आ जाएगा, अपनी धरती पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है ये स्वर्ग वर्ग। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, सबसे बड़ी चीज़ वो पता है क्या है? वो है परम धाम। भगवत गीता में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, भूमिका, पृष्ठभूमि पढ़ना। आप अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर पढ़ना, नहीं पढ़ सकते तो ये वीडियो ही देख लो, काफ़ी है। तो ये है परम धाम, परम धाम, या फिर कह लो मुक्ति, मुक्ति धाम है ये, ठीक है। अब इसको प्राप्त करने के लिए ना 3 मार्ग होते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग होते हैं। क्या क्या? पहला है मार्ग है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, ओहो माय गॉड, ज्ञान योग, और तीसरा है भक्ति, भक्ति योग। तो कर्म योग में क्या होता है यार? अपने को कर्म करना है, सेल्फलेस होकर कर्म करना है, मतलब फल की इच्छा को देखना ही नहीं है। ये अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ब्रीफ में घुसेंगे जब हम इसका पूरा अध्याय पढ़ेंगे, ये इसका पूरा पूरा अध्याय है इन तीनों का, ठीक है। आगे इसके ऊपर ही तो मुक्ति के ऊपर, मतलब हर एक ये बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आगे दे रखा है। अभी सिर्फ ये ऊपर ऊपर से आप समझ लो। कर्म योग के अंदर हमको अपना सेल्फलेस होकर अपना कर्म करना होता है, फल की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी होती। मतलब कुछ भी करो तो ये सोचना है नहीं कि मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा, हैं। ये मैं मतलब इसके अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं वो इस धरती की भलाई के लिए, इस समाज की भलाई के लिए, सृष्टि की भलाई के लिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट, विदाउट एक्सपेक्टिंग द फल ऑफ योर कर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्म योग। तो इस कर्म योग को कौन प्रैक्टिस कर रहा है? हमारे संदीप महेश्वरी सर प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के टाइम पे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो सेल्फलेस होकर इतना कर्म कर रहे हैं, अपना सेल्फलेस होकर वीडियोस बनाते हैं, सेल्फलेस होकर सेमिनार लेते हैं, पैसे लगा कर करते हैं, ठीक है, ताकि हम उनको बेनिफिट ना हो, इस उनके द्वारा इस पूरी दुनिया को बेनिफिट हो। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है तो संदीप महेश्वरी सर कर्म योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब ज्ञान योग की बात करते हैं। कर्म योग की प्रैक्टिस अर्जुन ने भी की थी, और आज के टाइम पे मुझे जहाँ तक लगता है वो संदीप महेश्वरी सर भी कर्म योग की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ज्ञान योग, ज्ञान योग में यार अपने आप को आत्मा समझ लो, अपने आप को, अपने आप को क्या समझ लो भैया? आत्मा समझ लो। अब आत्मा का साइज़ पता है आपको कितना होता है? आत्मा का साइज़ बताऊँ आपको कितना होता है? फिर से वही पेन आ गया, हाँ चलो। आत्मा का साइज़ होता है एक बाल के
ये देखो, एक बाल के 1000वें हिस्से के बराबर होती है आत्मा। अब तो सोचो, इतनी छोटी आत्मा को अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, अच्छा मोबाइल नहीं चाहिए, हैं, अच्छा मोबाइल नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए ना। फिर उसको कुछ भी नहीं चाहिए ना, उसको किसी चीज़ का डर है ना, उसको किसी चीज़ का भय है ना, उसको कोई शस्त्र काट सकते हैं। तो अपने आप को आत्मा समझना होता है ज्ञान योग के अंदर। हमेशा अपने आप को आत्मा समझ के रखना होता है कि मैं आत्मा हूँ। और एक आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, लिटरली कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ना उसको भूख लगती है ना उसको प्यास लगती है। ज़रूरत है तो शरीर की होती है, जो भी ज़रूरतें हैं, जो ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें शरीर की होती हैं। तो ज्ञान योग में जो भी ज़्यादातर होते हैं वो सब के सब सन्यासी लोग होते हैं। सन्यासी लोग ही कर पाते हैं ज्ञान योग को प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि यार अब आप अपने आप को आत्मा समझ लोगे, आप फिर गृहस्थ आश्रम में कैसे रह सकोगे बताओ। ज्ञान योग के अंदर ज़्यादातर लोग सन्यासी ही होते हैं। तो ज्ञान योग को प्रैक्टिस किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। और अब बात करते हैं भक्ति योग की। यार भक्ति योग के अंदर हम 24 घंटे भगवान के नाम का सिमरन कर रहे होते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 24 घंटे हम भगवान श्री कृष्ण का सिमरन कर रहे होते हैं, 24 के 24 घंटे। हाँ, इसमें से अगर 23 घंटे और 49 मिनट या 59 मिनट तक भी अगर हम कर रहे हैं, तब भी ये हम भक्ति योग में नहीं घुसे। तो ये असली योगी वही है जो 24 के 24 घंटे भगवान का सिमरन कर रहा होता है। तो मतलब जैसे भक्ति योग का प्रैक्टिस किया था हनुमान जी ने, ठीक है। भक्ति योग को हनुमान जी ने प्रैक्टिस किया था। और आपने सुना होगा उन्होंने अपना कलेजा फाड़ के जय श्री राम जय श्री राम, और मतलब हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पर राम है वहाँ पर हनुमान है, वहीं वहीं पर हनुमान है। जहाँ पे राम जी निवास करते हैं वहाँ पर हनुमान जी और सीता जी और लक्ष्मण जी वहीं पर निवास करते हैं। तो हनुमान जी बहुत बहुत बड़े भक्त रहे ना, ठीक है। तो भक्ति योग को एक और ने प्रैक्टिस किया था, जिसका नाम था ध्रुव प्रहलाद। आपने सुनी होगी उनकी कहानी, वो होलिका पे उनकी कहानी सुनाई जाती है, होलिका दहन पे ध्रुव प्रहलाद, ठीक है। और ये महान महान भक्त रहे हैं इस दुनिया के अंदर। और ठीक है, अब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब मैंने आपको बता दिया ये कर्म योग के अंदर, ज्ञान योग के अंदर, भक्ति योग के अंदर। तो इन तीनों में से आपको कोई ना कोई एक मार्ग चुनना होता है, एक ही मार्ग चुनना होता है और उस एक ही मार्ग को फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि कभी ये कर लेंगे कभी ये कर लेंगे कभी ये कर लेंगे, नहीं। और भगवान ने कहा है कि यार भगवान को सबसे अच्छा लगता है भक्ति योग, सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान को लगता है, ठीक है। और उसके बाद कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग। और भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग ना काफ़ी मुश्किल है, ये टफेस्ट है, ठीक है। अपने आप को आत्मा एज्यूम करके चलो, चलना हमेशा एज्यूम करना अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, मेरा इस संसार में कुछ लेना देना नहीं है। तो वो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि ये भक्ति योग और कर्म योग ज़्यादा इससे आसान है। मतलब अगर कोई सन्यासी बनना चाहता है तो वो ज्ञान योग को प्रैक्टिस करे, वो उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ में रहना चाहता है और या फिर कोई अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहता है तो वो भक्ति योग और ज्ञान योग की तरफ बढ़े। ऐसा गीता के अंदर लिखा गया है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिखा गया है। आगे अध्यायों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो आगे इसी तरीके से हम यार गीता को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अभी तो मैंने आपको वाइट बोर्ड पर सारा का सारा चीज़ें पढ़ा दी, ठीक है। और मतलब आगे मेरे पास फ़ोन में मेरे PDF है पढ़ी, और पूरी की पूरा हम जो भी पढ़ेंगे वो सारी की सारी PDF से पढ़ेंगे। जो भी हमने पढ़ना है फिर PDF से पढ़ना है। और चलिए फिर इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और PDF को एक्सेस कर लेना, PDF डाउनलोड कर लेना नीचे, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। अब प्लेलिस्ट पूरी आएगी 1 से लेके 18 अध्याय तक। और यार शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ आई है, आपको अगर अच्छा लगा है, आपको सही में लगता है कि आपके परिवार वालों को ये देखनी चाहिए वीडियो, तो आगे इसको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू।